पश्चिमी देशों के डबल गेम की खुल गई पोल। झोला भर भर कर खरीद रहे रूस से गैस। भारत के रूस से तेल गैस खरीदने पर तरेर रहे थे आंखें। अब क्या कहेंगे बाइडेन राजा? दोस्तों, आपको अमेरिका का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उसने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत को रूस से संबंधों को तोड़ने और उससे तेल नहीं खरीदने के लिए कहा था। भारत को रूस से दूर करने के लिए मानो अमेरिका ने पूरी टीम लगा दी थी। भारत को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे। चीन को जवाब देने के लिए भारत का साथ देने की भी बात कह दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा और उससे व्यापार करना जारी रखा। यही नहीं, मुसीबत में फंसे अपने दोस्त को प्रतिबंधों के भंवर से निकालने के लिए उसने उससे तेल और गैस के आयात को कई गुना तक बढ़ा दिया, जिससे रूस किसी बड़ी मुसीबत में जाने से बच गया और उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रही। दोस्तों, आज यूरोपीय देशों के दोहरे चरित्र को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे भारत को अपने फैसले पर गर्व हो रहा होगा। हालांकि भारत ने तो पहले ही पश्चिमी देशों को आईना दिखा दिया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के मुंह पर ताला लगा दिया है। दोस्तों, आखिर इस रिपोर्ट में क्या है जो पश्चिमी देशों के चेहरे से नकाब उतर गया है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर दी। इन्हीं प्रतिबंधों में से एक था रूस का गैस और तेल, जिसे पश्चिमी देश खुद तो जमकर खरीद रहे थे, लेकिन दूसरे देशों को ऐसा करने से रोक रहे थे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अगर रूस पश्चिमी देशों को गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगा तो वहां क्या होगा और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जर्मनी ने रूस को छोड़कर किस देश के साथ समझौता किया है। रूस पर टिकी है पश्चिमी देशों की ऊर्जा जरूरत। रूस बंद कर दे गैस सप्लाई तो मच सकता है हाहाकार। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच लगभग 9 महीनों से जंग जारी है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन देशों ने प्राइस कैप लगाया है उन्हें तेल और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश होने के नाते रूस की इस तरह की चेतावनी यूरोप के दर्जनों देशों में भीषण ऊर्जा संकट पैदा कर सकती है। इसके अलावा अगर रूस यूरोपीय देशों को तेल गैस की सप्लाई बंद करता है तो उसे सर्दी में ठिठुर कर जम जाने का भी खतरा है। दरअसल दशकों से दोनों देशों के बीच ऊर्जा समझौता था, जिससे दोनों ही मुल्कों को फायदा हुआ था। हालांकि अब गैस की सप्लाई रुकती है तो लोगों के आगे घरों को गर्म रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है। दोस्तों, इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों को गैस तेल की सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो यूरोप पर कितना असर पड़ेगा। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए जानना सबसे जरूरी है कि रूस की गैस से यूरोप का रिश्ता काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। उस वक्त सोवियत संघ शीत युद्ध के घेरे में था और यूरोपीय देशों के साथ सोवियत संघ के कारोबारी रिश्ते भी बिल्कुल ठंडे थे। इस बीच एक चमत्कार की तरह सोवियत संघ को साइबेरिया में तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला। अब रूस के हाथ एक ऐसी चीज थी जिसे पश्चिमी यूरोप खरीदने को बेताब था। उस वक्त रूस की गैस सस्ती थी और इसीलिए यूरोप के लिए उनसे गैस खरीदना फायदेमंद था। रूस से गैस खरीदने की तुलना में नॉर्वे की गैस हो या फिर लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG, दोनों ही महंगी थी। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि यूरोपियन देश रूस से गैस खरीदे। इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच विवाद भी हुए। इसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत ये सहमति बनी कि यूरोप रूस से सिर्फ 40% गैस खरीदेगा। रूस के गैस से यूरोप के बड़े हिस्से में बिजली बनाई जाती है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोप रूस की तरफ से मुंह मोड़ लेना चाहता है। हालांकि इस बीच ये भी अनदेखा नहीं कर सकते कि रूसी नेचुरल गैस के बिना यूरोप की इकोनॉमी काफी प्रभावित हो सकती है। हालांकि कई देश रूस का विकल्प भी देख रहे हैं। जर्मनी ने कतर के साथ ऐसे ही एक समझौता किया है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। इधर अमेरिका इस साल के आखिर तक यूरोप को अतिरिक्त 15 अरब क्यूबिक मीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस देने को तैयार है, लेकिन इसके बाद भी साल 2030 तक हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। यूरोप एनर्जी के अन्य स्रोतों के इस्तेमाल को भी बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने में समय लगेगा और ये उतना आसान भी नहीं है। यूरोपीय देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस सप्लाई जर्मनी को की जाती है। इसके बाद इटली, बेलारूस, तुर्की, नीदरलैंड, हंगरी, कजाकिस्तान, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड वो देश हैं जहां गैस की सप्लाई की जाती है। रूस इन देशों के अलावा चीन और जापान को भी गैस की सप्लाई करता है। अगर यूरोप को रूस की तरफ से होने वाली गैस सप्लाई बंद हो जाएगी तो इटली और जर्मनी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वो रूस से सबसे ज्यादा गैस खरीदते हैं। यहाँ तक कि उनके उद्योग धंधों, अस्पताल, सेना, स्कूलों और तमाम व्यवसायिक कामकाज पर ताला लग जाएगा।
लिहाजा कहा जा सकता है कि मंदी की मार झेल रहे यूरोपीय देशों के लिए पुतिन का एक फैसला बड़ी आफत ला सकता है और इसी को देखते हुए जर्मनी ने कतर के साथ एक डील फाइनल कर ली है। कतर पूरा करेगा जर्मनी की ऊर्जा जरूरत। जर्मनी और कतर के लिए गैस को लेकर बड़ी डील। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच कतर ने 15 साल के लिए जर्मनी को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए एक बड़े समझौते की घोषणा की है। कतर एनर्जी और अमेरिकी कंपनी कोनोकॉफिलिप्स के बीच ये समझौता हुआ है। एक समारोह के दौरान कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी ने इसकी घोषणा की। इस समझौते की शर्तों के तहत खाड़ी देश 2026 से जर्मनी के उत्तर में ब्रंसबुटेल में निर्माणाधीन गैस टर्मिनल को प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन तक LNG की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ही यूरोपीय देश रूसी गैस के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। काफी कोशिश के बाद जर्मनी की कतर के साथ ये डील फाइनल हो सकी है, क्योंकि जर्मनी और अन्य देशों ने कतर के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, दरअसल हाल ही में चीन ने कतर के साथ एक प्राकृतिक गैस को लेकर दीर्घकालिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे की घोषणा की है। इसे दुनिया का सबसे लंबा गैस सप्लाई समझौता बताया गया है। इस समझौते ने एशिया के बड़े गैस सप्लायर और गैस आयातक देश के बीच ऐसे समय में सौदेबाजी को मजबूत किया जब रूस की गैस सप्लाई पर निर्भर यूरोप के देश यूक्रेन की जंग के कारण गैस के वैकल्पिक स्रोतों के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। खबरों के मुताबिक कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी अपने नए नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट से चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन को सालाना 4 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस भेजेगी। कतर के ऊर्जा मंत्री और कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी साद शेरिदा अल काबी ने कहा है कि यह सौदा LNG उद्योग के इतिहास में सबसे लंबा गैस आपूर्ति समझौता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेतृत्व वाले एशियाई देश कतर की गैस के लिए मुख्य बाजार हैं, जिसकी रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोपीय देशों द्वारा मांग भी की जा रही है। दोस्तों, भारत में भी प्राकृतिक गैसों की डिमांड रहती है, लिहाजा अपनी जरूरतों के मुताबिक उसने भी रूस के ऑफर देने पर बड़े पैमाने पर इसकी खरीदारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद पश्चिमी देशों की निगाह भारत को लेकर टेढ़ी हो गई, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। दोस्तों, भारत को रूस से तेल और गैस खरीदने से मना करने वाले पश्चिमी देश किस कदर उससे गैस खरीद रहे थे, इसका एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट ने खोल दी यूरोप की पूरी पोल। रूसी गैस पर भारत को नाना, खुद को हाँ। दोस्तों, रूस से तेल और गैस खरीदने को लेकर भारत पर लगातार प्रेशर बनाने वाले यूरोप के डबल गेम की पोल खुल गई है और यूरोप एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भी पूरी दुनिया में रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत से सवाल पूछे जा रहे थे और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लगातार पश्चिमी देशों की मीडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे थे, उन्हें आईना दिखा रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो अमेरिका में पत्रकारों से साफ कह दिया था कि पश्चिमी देश अपनी जरूरतों के लिए रूस से गैस का आयात कर रहे हैं, लेकिन भारत को ऐसा करने से रोक रहे हैं। जयशंकर के इस बयान से पश्चिमी देशों की मीडिया की भी जुबान बंद हो गई थी, जो भारत को यूक्रेन युद्ध में रूस का बड़ा सहयोगी बता रही थी। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है, उसने यूरोप के शातिर खेल की पोल खोलकर रख दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ ने इस साल जनवरी महीने से अक्टूबर महीने के बीच रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 42% की वृद्धि देखी है। यानी पिछले साल के मुकाबले यूरोप ने इस साल रूस से 42% ज्यादा LNG गैस खरीदी है, खासकर उस वक्त भी जब अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के खिलाफ एक के बाद एक प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ ने पिछले साल 17.8 अरब घन मीटर की तुलना में इस साल 62.1 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का आयात किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन रूसी गैस खरीदने वाले शीर्ष आयातकों की लिस्ट में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर रूसी LNG की आपूर्ति यमल LNG ज्वाइंट वेंचर से की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी गैस कंपनी नोवाटोक में फ्रांस के ज्यादा शेयर्स हैं, जबकि रूसी गैस कंपनी में चीन की CNPC और चीन की सरकार की भी हिस्सेदारी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से यूरोपीय संघ बार बार बयान दे रहा था कि वो रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, लेकिन दावे के विपरीत यूरोपीय संघ ने रूस तेल की खरीदारी को काफी बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पश्चिमी देश क्या शिगुफा छोड़ेंगे और कैसे अपना बचाव करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।